بہتر थोड़ा सा फोटो लेने दो। सबसे गुजारिश है जरा बोर्ड को हाथ में सीधे से पकड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस शख्सियत के बारे में खड़े रहिए, वो निवेदन दे को आने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे सब जनों। क्या जाए, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, तो यहाँ पर मिलजुल के रहा जाए और सबको अमन और शांति का पैगाम दिया जाए। हम लोग इतने रहने के बाद भी शांति से ये पैगाम देने निकले हैं। बस एफआईआर दर्ज हो रहा है तो हमारा जीना, हमारा मरना जिस शख्सियत के लिए है, तो हमें चाहे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो, चाहे हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, तब भी हम आइला मोहम्मद कह कर रहेंगे। तो इसी पर मैं एक नज़्म आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। जब भी आइला मोहम्मद आएगा तो हम सब मिलकर कहेंगे आइला मोहम्मद। ठीक है भाई? आका के आशिक का है एक नारा, आका के आशिक का है एक नारा, I love you आका, I love you आका। सब मिलकर कहें I love you आका, I love you आका। वो खूरेज़ मंज़र है जंगे उहद का, वो खूरेज़ मंज़र है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। वो खूरेज़ मंज़र है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। कि वक़्ते नज़ा बोले, कि वक़्ते नज़ा बोले आका से हमज़ा, कि वक़्ते नज़ा बोले आका से हमज़ा। क्या I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। आका के आशिक को है कब कोई डर, आका के आशिक को कोई है कब डर, आका के आशिक को है कब कोई डर, के गर्दन पे
चाहे कोई रख दे खंजर, आका के आशिक को है कब कोई डर, के गर्दन पे चाहे कोई रख दे खंजर, फिर भी जुबान पर जारी रहेगा, फिर भी जुबान पर जारी रहेगा। क्या I love you आका, I love you आका, सब मिलकर कहें I love you आका, I love you आका। इस्लाम की वो पहली शहादत कि जिनके सबब से मुनव्वर है किस्मत, इस्लाम की वो पहली शहादत कि जिनके सबब से मुनव्वर है किस्मत, बवक्ते शहादत ये बोली सुमैया, बवक्ते शहादत ये बोली सुमैया, I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। ये एजाज आका का है खूब मंजर, ये एजाज आका का है खूब मंजर, बनी हाथ में उनके लकड़ी जो खंजर, ये एजाज आका का है खूब मंजर, बनी हाथ में उनके लकड़ी जो खंजर, ये मंजर जो देखा, ये मंजर जो देखा तो बोले सहाबा, ये मंजर जो देखा तो बोले सहाबा, क्या I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। मुझे दीन बख्शा है ईमान बख्शा, पढ़ूं नात मैं तर्ज़ हस्सान बख्शा, मुझे दीन बख्शा है ईमान बख्शा, पढ़ूं नात मैं तर्ज़ हस्सान बख्शा, है तेरे करम से, है तेरे करम से ही सिद्दीक़ का जलवा, है करे करम से ही सिद्दीक़ का जलवा। I love you आका, I love you आका, आका के आशिक का एक है नारा, I love you आका, I love you आका। अस्सलाम वालेकुम। ये नाम अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि इस नाम को लेने के लिए होठ आपस में बोसा लेते हैं, उसके बगैर नाम अदा ही नहीं हो सकता। ये शान हमारे नबी की है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाम हमारे नबी का बनाया है। इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है मोहम्मद, वो शख्सियत और वो हस्ती जिसकी बहुत तारीफ़ की जाए। काबिल तारीफ़ हस्ती को मोहम्मद कहते हैं। काए मजम्मत करने वाला, बुराई करने वाला भी हमारे नबी का नाम मोहम्मद कह कर लेता है तो उसका मतलब होता है कि काबिल तारीफ़ शख्सियत। तो बुराई कहाँ से हुई? तो हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ पर जमा हैं, ये हमारी दिलों की जान है, ये हमारी दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है, हमारी शान है, हम सब के दिलों की जान है। तो हम उस नबी के बारे में हम मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो केस लगाया गया और जो बात कही गई, जो कानून, जो इस्लाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हर मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं, हर मज़हब का मानने वाला शख्स अपने मज़हब की
पर आज़ादी के साथ चल सकता है, अपने मजहब की मुक़द्दस शख्सियतों की मोहब्बत का इजहार कर सकता है, तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार हम क्यों नहीं कर सकते। और इससे भी आगे बढ़कर एक आवारा लड़का अब किसी आवारी लड़की से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, जो कि इस मुल्क में इंसानियत के खिलाफ भी जुर्म है, और ये मजहब की तालीमात के खिलाफ है ही है, इंसानियत के खिलाफ भी ये बात है। तो ये कोई जुर्म नहीं है कि एक लड़का किसी अजनबी लड़की से मोहब्बत का इजहार करे, ये जुर्म नहीं है। लेकिन एक मोहम्मद अरबी का गुलाम अपने नबी की मोहब्बत में और अपने नबी के इजहार मोहब्बत के अंदर कहता है, तो ये जुर्म कैसे हो सकता है। तो यही बात हम सारी इंसानियत से, हुकूमत से और तमाम ही बिरादरान वतन से कहते हैं कि जब ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर हर एक को आज़ादी के साथ अपने मुल्क पर, अपने शरीयत पर, अपने मजहब पर चलने की इजाज़त है, तो मुसलमानों को भी अपने मजहब पर चलने की इजाज़त होनी चाहिए। अपने मुक़द्दस हस्तियों और ख़ासकर रहबर इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में का इजहार करने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फिर वो शेर दोबारा मैं दोहराऊंगा, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही ताहा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस शख्सियत के बारे में मैं क्या ही बयान करूं जिसके बारे में कुरान खुद रत्बुल लिसान है, कुरान खुद जिसके तारीफ़ में नाजिल किया गया। अम्मी जान आयशा फरमाती हैं, मेरे नबी को अगर ढूंढा जाए तो कुरान की आयतों के अंदर ढूंढा जाए। तो उस शख्सियत के बारे में मेरी इस छोटी ज़बान से मैं क्या ही कहूँ। बस एक शायर ने अपने आजिज़ी को इजहार किया है, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम सूख गए, ज़िंदगियाँ बीत गई और कलम सूख गए, लेकिन तेरे अवसाफ का एक बाब भी ना पूरा हुआ। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है। और एक शायर कहता है, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, कि ए हुस्न व जमाल के मालिक, ए तमाम बशर के आका सय्यद, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वलल कमर, कि ये जो चाँद है, ये जो इतना रोशन मालूम होता है, ये चाँद ने भी रोशनी मेरे आका से ली हुई है। मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल कमर, कि तेरे रोशन चेहरे से इस चाँद ने रोशनी को पाया है। अब मैं क्या ही कहूँ कि तेरी सना का, तेरी हमद का, तेरी तारीफ का हक अदा हो ही नहीं सकता, जिसको शायर यूं कहता है, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, कि तेरी सना का, तेरी हमद का, तेरी तारीफ का हक कोई अदा कर ही नहीं सकता। बस आखिर में मैं आजिज़ आकर के ये कहता हूँ, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है, कोई आली मकाम और आली मर्तबा है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आली ज़ात है। हम ऐसी शख्सियत के ऊपर हमारी जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम ये जुर्म 1000 मर्तबा करने के लिए तैयार हैं। बातें अभी काफ़ी याद आ रही थी मेरे आका के शान में बोलने के लिए, चूंकि वक्त महदूद दिया गया था। बस हम इतना ये करें, एक गुजारिश ये करेंगे कि भाई ये वो शख्सियत है जिसने सारे जहान को इंसानियत का सबक पढ़ाया, तो उसका नाम लेने वाला मुजरिम कैसे हो सकता है, उसका नाम लेने वाला एक गुनहगार कैसे हो सकता है। बस सरकार किसी अपने मुद्दों को वगैरह छुपाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडे ला करके बेगुनाह लोगों के साथ ऐसा सलूक ना करे। इतनी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही ताहा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम सब के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
न्यूज़ में देने का ये है। जो है मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी कौम की तरफ से उलमा इस्लाम की सदारत में मेरा आयोजन किया था माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा चला। अब यहाँ भी सभी भाई उनसे गुजारिश है, आपका जहाँ जगह है 10 से 15 मिनट में मेरे खत्म करने का आंदोलन को और फिर उलमा इस्लाम की सदारत में आंदोलन है। उलमा इस्लाम आगे रहेंगे, बाकी कोई ले नहीं है। यहाँ आगे ध्यान देना नहीं है, यहाँ पर आपको बैठो इसके अंदर इसका सुकून से यहाँ से आदत से पूरे तस्वीर के साथ यहाँ तक आए हैं। तो अब आगे का भी प्रोग्राम 10 से 15 मिनट में खत्म होने वाला है। सबसे गुजारिश है अकबर आगे बढ़े या तो जहाँ पर बैठ जाओ और सब उलमा इकराम के सदारत में आंदोलन का प्रोग्राम है। और उलमा इकराम से मैं गुजारिश करूँगा स्टेज के जानिब माइक के जानिब सभी उलमा इकराम यहाँ पर आने की कोशिश करें, कोई भी उलमा इकराम पीछे ना रखे, सभी से गुजारिश। सबसे गुजारिश जहाँ जगह मिली जैसे मिले भाई वहाँ पे बैठने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होने की कोशिश ना करे कोई भी। इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो आपके आगे का प्रोग्राम 10 से 15 मिनट में खत्म होने वाला है। यहाँ पे कोई लीडर को बुलाने वाला नहीं है, उलमा इकराम के सदारत में प्रोग्राम है। सबसे गुजारिश है भाई नीचे बैठो भाई, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठो। तमाम हजार से आदबन गुजारिश है आप नीचे तशरीफ रखिए, शोर न करें भाई। बड़े ऊपर से माशाल्लाह सुकून इत्मीनान से आए हैं, यहाँ भी अमन शांति का सबूत ही देना है। हाँ ऐसे सब भाई तशरीफ रखिए भाई। जो उलमा इकराम है वो इसके करीब रहा है। और महमूद साहब पीछे वाले हजार बैठे भाई। और पीछे वाले बैठ जाए जो खड़े हैं सभी से गुजारिश है बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जहाँ जगह मिली जैसी जगह मिली बैठ जाओ। 10 से 15 मिनट में प्रोग्राम खत्म होने वाला है माशाल्लाह। वहाँ से आप आइए ना, वहाँ से यहाँ तक बहुत अदब के साथ आए हैं, तस्वीर के साथ आए हैं। हम जिस नाम के लिए इकट्ठा हुए कम से कम उसका तो लिहाज रखकर उनकी उम्मत की उन्होंने कब्र देते हुए बैठ जाओ, जहाँ जगह मिली। तो उस दौर में भी कहा गया था मुशरिकीन मक्का की तरफ से कि तुम मोहम्मद मोहम्मद न कहो। क्या कहा गया था? मोहम्मद मोहम्मद न कहो। ये उलमा कराम हाजिर हैं। हज़रत बिलाल को बहुत मारा गया था। एक लंबी लिस्ट है, तारीख है, 2 मिनट का वक्त है, कुछ अच्छी बातें कह के मैं गुजर जाना चाहता हूँ। बिलाल को इतना मारा गया कि तुम मत कहो, लेकिन बिलाल ने क़यामत तक के दुनिया वालों को कहा, रोकने वालों तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। बिलाल अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि काबे के छत पे चढ़कर बिलाल ने कहा था आई लव मोहम्मद। क्या कहा था? आई लव मोहम्मद। और तमाम सहाबा की जिंदगी यही है। आज अल्लाह ने कुरान में कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक कि ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब बताइए जिस अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया हो, क़यामत तक उस जिक्र को कोई घटा नहीं सकता है। इंशाअल्लाह रोकने वाले अगर एक होंगे तो लाखों की तादाद में उस रोके हुए की आवाज़ को पस्त करने के लिए गुलामान मोहम्मद सड़कों पर ज़रूर इंशाअल्लाह आएंगे। और ये जान क्या हमारी गर्दनी हुजूर के लिए है, हमारा बच्चा हुजूर के लिए है, हमारे घर की ख़वातीन हुजूर के लिए है। जब तक ज़िंदगी सलामत रहेगी हम हुजूर का नाम लेते रहेंगे, हुजूर की मोहब्बत का अलल ऐलान दुनिया वालों को बताते रहेंगे कि पैदाइश से लेकर कब्र की गोद तक जिस मोहम्मद ने काम आना है उसी मोहम्मद के दामने करम से जुड़ते रहो, इसी में कामयाबी है और कामरानी है। बस आखिरी शेर के साथ पूरे लोगों को तवज्जो करके मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि सुरखरू होने के लिए सामान दे सकते हैं
یہ شعر جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو آئلہ محمد پہ پابندی ہمیں کرنا چاہتے ہیں کہ حضور سے محبت نہ کرو. میں آپ تمامی حضرات کی داد چاہوں گا, محبت چاہوں گا کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں, زندگی کا نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں. اور ذرا غور سے سنیے گا, محبت کے ساتھ آپ شریک ہو جائیے گا اس شعر پہ کہ سرخرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں, زندگی کا نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں. ہماری قوم کا ہر ایک بچہ یہ صدا دیتا ہے, ارے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں, ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نام کے اوپر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہ نام ہماری ایمان ہے, ہماری جان ہے, ہمارا سب کچھ ہے. اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس نام کے اوپر جینا بھی چاہتے ہیں, مرنا بھی چاہتے ہیں. ابھی نے آندولن میں ابھی ریلی میں نعرہ لگا رہے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہمارے نبی کا نام رہے گا. لیکن سورج چاند ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا نام, ہمارے نبی کا نام رہے گا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ محشر تو بہانہ ہے تیری شان بتانے کا, محشر تو بہانہ ہے تیری شان بتانے کا. اللہ نے محشر میں پوری انسانیت, پوری کائنات اور جنات, انسان, فرشتے سب کو جمع کریں گے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان. حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوگا, اس کے بغیر جنت میں دروازہ کھلے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر اتنی محبت ہم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت ایمان کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کر کامی تو ایمان ہی نامکمل ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا. علم و حکمت میں وہ غیر محمود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, ہم اس کے لیے ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ جس پروگرام کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جو گھٹنا اتر پردیش میں گھٹی, یہ پوری انسانیت کو شرمسار کرنے والی ہے. اس لیے کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا, جن کے صدقے میں اس دنیا کو وجود بخشا گیا, اگر اس دنیا میں امن و امان, بھائی چارہ, محبت, تعلیم جنہوں نے پوری انسانیت کو دی, پورے مانوتا کو جنہوں نے انسانیت کا سبق پڑھایا, اس نبی کی شان میں, محبت میں اگر کوئی انسان ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اس بات پر میں فالو ہوں کیونکہ یہ اچھا ہے, اس کی یہ لائن مجھے اچھی لگی. ارے وہ تو وہ ہے جن کی کائنات میں, ساری کائنات کو جن کے لیے بنایا گیا. اور اگر آپ نے یہ سمجھا ہے آئی لو کہنا اگر آپ کے نظر میں جرم ہے, اور اس جرم کو سمجھ کر اگر آپ نے ان نوجوانوں کو گرفتار کرایا ہے, تو اتنے مجمع میں علل اعلان اتنوں کو گواہ رکھتے ہوئے, اتنے کیمرے کے سامنے دیش کے گرہ منتری, دیش کے پردھان منتری اور دیش کے سروچ پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے میں یہ گناہ قبول کرنے کو تیار ہوں. آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر نشید کرنے کے لیے ان لوگوں کا آئے ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں اور جو نشید کے لائق بھی ہیں. اور اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں بھی نبی کی محبت کی بات آئے گی, جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا, تو ہم تو یہاں آج نشید کر رہے ہیں, لیکن ہم ان پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کام چل رہا ہے اس کو روک دیا جائے,
اور ہر طرف جو فضا ہے اس کو ہموار کی جائے، اور کبھی بھی نبی کے نام سے، ان کے کام سے کسی طرح سے بھی کبھی گستاخی کرنے کی کوشش نہ کریں، جرأت نہ کریں۔ یہی ہماری اپیل ہے، اور گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کرے، اور کسی کو بھی تکلیف ہو ایسے کام نہ کریں۔ नमस्ते, टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो नीलंगी की मुस्लिम समाज है यहाँ पर जमा हो चुका है। जो कानपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई की जा चुकी थी अपने समाज के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया जा चुका है। तो आप नीलंगी में इसका रूप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो जितने भी तमाम भाई लोग जमा हुए हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले। हमें मोहम्मद का नाम लेने का अधिकार है कि नहीं? हर एक समाज को अपने समाज का धर्म प्रचार करने का अधिकार है कि नहीं? हम भारत के निवासी है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो ये अधिकार का हम पालन करेंगे और नियम के साथ अपने धर्म का प्रचार करेंगे। तो देखेंगे आंदोलन करते जो है उनका क्या कहना है। यहाँ पर पहली बात तो हम सरकार से कहेंगे कि जो कानपुर के अंदर की घटना हुई है उन बच्चों को पहले छोड़ दिया जाए, या इसी तरीके गुजरात के अंदर भी इस आंदोलन की जैसे लोग जो पहुंच रहे उनको भी पुलिस ने जो रस्सियों से बांधा या उठबैठ करने लगा दिए, इस तरह से कहीं पर भी हिंदुस्तान में ऐसी घटना ना हो। हर एक के लिए जो है खुदा के नाम लेने को, नबी का नाम लेने के लिए इजाज़त है। ये हमको हुकूमत की तरफ से जो है हमारे कानून के अंदर जो तयशुदा है हम उससे वादा कर रहे हैं। अगर हम जब कभी हमारे पास बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे जो है जैसे हमारा नीलंगा है, नीलंगा की जो है जब हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है नीलंगा, और जब देहात में जाते हैं तो कहीं पर लिखा हुआ है हलगरा, या और कर्नाटक की हर बस्ती में लिखा हुआ है। और जब हम कोई गाने की आवाज़ सुनते हैं तो उसका ऑल इंडिया जो है आ जाता है। तो इस तरीके से जब जो हर चीज़ को आप कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे दिल का रिश्ता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहला मोहम्मद हम जब कह रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही हम जो है ना कह रहे हैं। और आप इसके बारे में आइंदा कभी भी और कहीं पर भी किसी मुसलमानों को तकलीफ न दें, ये सरकार से दरख्वास्त कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। यार जान है वो जहान के, जान है वो जहान के, और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। कानपुर के वाक़े के बाद से इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दिल में सर उठा रहा है। कानपुर के वाक़े के बाद से वो मंजर अपने आप में एक मौजज़ा है। ये जो मंजर है ये आई लव मोहम्मद का, ये अपने आप में देखें तो यार मेरे नबी का एक मौजज़ा ये भी है। गली गली शहर शहर हर मुसलमान दिल इसी जज्बे से जल रहा है। ये एक ऐसी सफ है कि मोमिन, फासिक, शायर, आमी सब इसमें आकर एक साथ खड़े हो गए, सब एक साथ खड़े हो गए। ये मंजर 2 मिनट में मैं आपको बताऊं कि अख्तर शिरानी एक शायर है, इनकी याद दिला दिया कि उस हसास मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नबी के शान के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो अख्तर शिरानी की याद कुछ ऐसे आई कि लाहौर के किसी मशहूर होटल के एक महफिल में बाज कम्युनिस्ट नौजवानों ने, जो बला के ज़हीन थे, दिमाग वाले थे, वो अख्तर शिरानी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पूछते रहे, बहस छेड़ दी। उस वक़्त तक ये अख्तर शिरानी जो है नहीं, ये 2 बोतलें चढ़ा चुके थे, समझ जाइएगा, 2 बोतलें चढ़ा चुके थे। ये कितना हसास मसला है जो लोगों ने छेड़ा है, ये कितना नाजुक मसला है जो लोग कभी भी छेड़ देते हैं। आओ बताता हूँ कि कितना नाजुक है। तो अख्तर शिरानी 2 बोतल चढ़ा चुके थे, लोग इसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सब पूछते चले गए, मगर अल्फाज टूट टूट कर जबान से निकल रहे थे, लेकिन अना का यह आलम था कि अपने सामने वो किसी को नहीं गिन रहे थे। बात निकली तो फरमाया कि मुसलमानों में अब तक 3 ही माने अच्छे लोग हैं, जीनियस लोग हैं, 3 ही, ये अख्तर शिरानी कह रहे हैं। फिर बताया अबुल फजल गालिब और अबुल कलाम आज़ाद, शायर वो शायद ही किसी को मानते हैं, हम असर शोरा में जो वाकई शायर था उसे भी अपने से कमतर ख्याल करते। नौजवानों ने फैज का नाम लिया, गालिब का नाम लिया, इकबाल का नाम लिया, सबको समझा दिया। कम्युनिस्टों ने जब देखा कि वो तरक्की पसंद तहरीक के भी मुनकिर हैं अख्तर शिरानी, तो सवाल का रुख मोड़ दिया
अफलातून अरस्तु के बारे में पूछा। अब उन्होंने कहा कि ये पूछ वो क्या है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ के हम क्या है, ये पूछ के हम क्या है। कम्युनिस्टों ने जब ये भी देखा कि यार इधर भी नहीं चल रहे, उसी दौरान एक नौजवान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि यार इनके बारे में क्या ख्याल है। गौर से सुनना, जब मेरे आका के बारे में कहा कि यार इनके बारे में क्या ख्याल है, अल्लाहु अकबर, एक शराबी जिसे कोई बर्फ तड़पती हो पूरे गिलास को उठाया और उसके सर पे थे मारा, उसके सर पे थे मारा और कहा बदबख्त, एक गुनहगार से सवाल करता है, एक सियाह से सवाल करता है। तमाम जिस्म कांपने लगा और कहा कि फासिक से क्या कहलवाना चाहता है। तमाम जिस्म कांप रहा था, एकाएक रोना शुरू कर दिया, घिघी बंद गई। फिर फरमाया कि बदबख्त, तुमने इस हाल में ये नाम लिया, तुमने इस हाल में ये नाम लिया, तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई, गुस्ताख बेअदब, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, इस शरीर सवाल पे तौबा करो, इस घटिया सवाल पे तौबा करो, इस सवाल से पीछे आ जाओ। हजरत मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, यहाँ नमाजी भी है, हाजी भी है, सैयद साहब भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। क्या हो गया यार, यार उनके बारे में तुम छेड़ चुके हो कि जिनके बारे में आला हजरत ने कहा था ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। यार जान है वो जहान के, बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द जमीन आसमान, ये जान है वो जहान के, और जान है तो जहान है। फिर उसी पाक साफ हो करके फिर उन्होंने कहा था कि मसनद नशीन आलम में इम्कान तुम ही तो हो, या रसूल अल्लाह, मसनद नशीन आलम में इम्कान तुम ही तो हो, इस अंजुमन की शमे फरोजा तुम ही तो हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो शिवाजी चौक से लेकर नीचे कलेक्टर ऑफिस तक जो मोर्चा और एहतजाज किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में था। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़र्रा बराबर भी हम कंप्रोमाइज़ और समझौता नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी के जीने और मरने का मकसद ही हमारे नबी से मोहब्बत है। आपने ख़ुद फरमाया है, कुरान में बार बार इसका तज़किरा है कि अगर अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें नहीं है तो हम ईमान वाले हरगिज़ नहीं हो सकते। और ये हुकूमत, ये प्रशासन हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने पर FIR दर्ज करती है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, FIR ईमान वालों के लिए बहुत छोटी चीज़ है। अगर जान की भी बारी अगर दाव पर लगाने की आए तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इंसानियत पर, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि हर इंसान पर, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आपके एहसानात हैं। आपने इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया है। अदल व इंसाफ, अमन व अमान, शांति सुकून के साथ ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, ये आपने बताया है। और आपसे इस तरह की बुग़्ज़ व अदावत और आपके नाम पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और उस इंसान के ख़िलाफ़ है जिसने इंसानियत सिखाई है। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जहाँ भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं उसकी सही कार्रवाई की जाए और जो गलत कार्रवाइयाँ की गई हैं, FIR दर्ज किए गए हैं, उसको वापस लिया जाए। टुडे इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।